सिद्धार्थ का जन्म और प्रारंभिक जीवन। सिद्धार्थ का जन्म पूर्व नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। वे शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के पुत्र थे। जन्म के समय ही ऋषियों ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ या तो महान राजा बनेंगे या फिर महान साधु। इसलिए राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को राजमहल के अंदर ही रखा और उन्हें हर प्रकार की दुख दर्द से दूर रखा। राजमहल की सीमाओं में सिद्धार्थ को हमेशा सुख सुविधाओं से भरा वातावरण दिया गया। उन्हें हमेशा महल के अंदर की सुखद और शांतिपूर्ण जिंदगी में रखा गया। उनका विवाह यशोधरा से हुआ और उन्हें एक पुत्र मिला जिसका नाम राहुल रखा गया। सिद्धार्थ की जिंदगी में 4 दृश्य ऐसे थे जिन्होंने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। सिद्धार्थ ने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जिससे उन्होंने पहली बार जाना कि मनुष्य वृद्ध होता है। एक बीमार व्यक्ति को देखकर उन्हें समझ आया कि लोग बीमार होते हैं और दुख सहते हैं। शवयात्रा देखकर उन्हें पहली बार मृत्यु का ज्ञान हुआ। एक सन्यासी को देखकर उन्होंने जाना कि सांसारिक सुखों से परे भी कुछ है। इन 4 दृश्यों ने उन्हें गहरे विचार में डाल दिया और उन्होंने सोचा कि इस दुखद तकलीफ से मुक्ति कैसे मिल सकती है। इन अनुभवों से प्रभावित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की उम्र में राजमहल छोड़कर संन्यास लेने का निर्णय लिया। उन्होंने जंगलों में जाकर कई वर्षों तक तपस्या और ध्यान किया, लेकिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाई। आखिरकार उन्होंने बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करने का निश्चय किया। कई दिनों तक ध्यान में लीन रहने के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे गौतम बुद्ध बन गए। यह वृक्ष अब बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से दुनिया को यह सिखाया कि कैसे दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। दुख जीवन में दुख है। दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं। दुख का अंत इच्छाओं के अंत से दुख का भी अंत होता है। दुख के अंत का मार्ग अष्टांगिक मार्ग का पालन करने से दुख का अंत होता है। अष्टांगिक मार्ग में सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान शामिल हैं। भगवान बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनकी शिक्षाओं ने बौद्ध धर्म की नींव रखी, जो आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरणा देता है। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। बुद्ध की शिक्षा हमें सिखाती है कि वास्तविक सुख का मार्ग हमारे अंदर ही है, बस हमें उसे पहचानने और अपनाने की जरूरत है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल बुद्धा की सुने को सब्सक्राइब करें ताकि आप इसी तरह की और प्रेरणादायक कहानियां देख सकें। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय बुद्ध।